नमस्कार, ग्रो नेचुरा में आपका स्वागत है। खेती करने से पहले मेरे मित्रों, आप अपने खेत के मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। स्थानीय बागवानी अफसरों के साथ आप अवश्य चर्चा करें और उनके सुझाव भी लें। फसल चाहे कुछ भी हो, उसके उन्नत किस्मों के चयन बहुत ही आवश्यक है। उन्नत वैज्ञानिक खेती, तुड़ाई, भंडारण, बाजार की ज्ञान एवं मौलिक संवर्धन, ऐसे सभी विषयों के ज्ञान अगर आप प्राप्त करते हो तो ज़्यादा पैदावार और गुणवत्ता भी प्राप्त होगा। इससे आपको ज़्यादा मुनाफा भी मिलेगा। चलिए आज की वीडियो से हम कंटोला यानी स्पाइन गार्ड या टेसल गार्ड, पालक और हरे धनिया के उन्नत खेती के विधि विधान के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की प्रयास करेंगे। वर्टिकल ट्रेलिस पर इस तरह से फैला हुआ पौधा कंटोला यानी स्पाइन गार्ड की है। वर्टिकल ट्रेलिस या पेंडाल सिस्टम में किसी भी बेलदार सब्जी को हम उगाते हैं तो हमें अच्छा पैदावार और गुणवत्ता प्राप्त होता है। चित्र में आप कंटोला यानी स्पाइन गार्ड के बेंज और उनके ट्यूबरों को भी देख सकते हैं। हरे सब्जियों को उगाने के यह एक उन्नत खेती की नमूना, राइज्ड बेड, ड्रिप इरिगेशन और उस पर मल्चिंग शीट को बिछाकर यह खेती किया जाता है। इसके सबसे बड़ा फायदा पानी की बचत और खरपतवार से मुक्ति। यह एक बेड 600 स्क्वायर फीट की एरिया का होता है, 3 फीट की चौड़ाई और 200 फीट की लंबाई। हर 6 इंच की दूरी पर हम मल्चिंग शीट पर छेद करते हैं। एक छेद से दूसरी छेद की दूरी 6 इंच का होता है। इस प्रकार एक राइज्ड बेड पर 2400 पॉकेट्स यानी छेद बनता है। हर छेद में हम पालक के 6 से 8 या हरे धनिया के 10 से 12 बेंच की बुआई कर कर हम उन्हें उगा सकते हैं। नैसर्गिक खेती या जैविक खेती करने वाले किसान सबसे ज़्यादा एक विषय जान लें। आपके मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा जितना ज़्यादा होगा उतना पैदावार भी आपको मिलेगा। ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए बहुत से पारंपरिक विधान भी हैं। जैसे हम कुछ पत्तों को, जो ग्रीन मैन्यूर लीव्स कहते हैं, उन्हें भी उगाकर उसे मिट्टी में मिलाने का एक प्रक्रिया भी है। उसके अलावा ह्यूमिक एसिड, सीवीड, वेस्ट डिकम्पोज़र, जीवामृत, घन जीवामृत, अमृत जल, अमृत मिट्टी और वेजिटेबल ऑयल्स और भी न जाने कितने पदार्थ हमें उपलब्ध हैं। इन सभी पदार्थों को नियमित समय पर मिट्टी में मिलाकर हम मिट्टी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसे बदल सकते हैं, जिससे असंख्य सूक्ष्माणुजीवी वहाँ पर बसने शुरू करते हैं। तब धीरे धीरे मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी बढ़ने लगता है। सांप्रदायिक खेती और उसके साथ आधुनिक यानी उन्नत खेती के कुछ तकनीक्स अगर ये दो जुड़ जाते हैं तो नतीजा बहुत ही अच्छा होगा। किसान आधुनिक खेती के जितने भी टेक्निक हैं उनको जानने की प्रयास करें
और उन्हें अपनाएं। खेती में सबसे ज़्यादा परेशानी या नुकसान बीमारियों से और कीटों से होता है। नैसर्गिक तौर तरीके से हम इनका नियंत्रण भी कर सकते हैं। आग्नेयास्त्र, नेमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी, खट्टे छाछ और कुछ प्रकार के ट्रैप्स भी आजकल बाज़ार में उपलब्ध हैं, जैसे कि स्टिकी ट्रैप्स, सोलर ट्रैप्स, फेरोमोन ट्रैप्स। और सबसे परिणामकारी और महत्वपूर्ण कीट नियंत्रक में बायो कंट्रोल्स यानी जैविक नियंत्रक का जो पात्र है वह सराहनीय है। इससे आप बड़ी आसानी से और बड़ी परिणामकारी रूप में सरलता से कीटों का और रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं। 1 एकड़ में कंटोला की खेती करने के लिए आपको 2 से 4 केजी के बीज आवश्यक होता है। बीज की बुवाई या ट्यूबरों का ट्रांसप्लांटेशन करके हम कंटोला को उगा सकते हैं। अगर बीज की बात करें तो जर्मिनेशन रेट बहुत ही कम है। 10 से 20% जर्मिनेशन ही हमें इन बीजों से होने की संभावना होती है। और इसमें नर और मादा 2 प्रकार के पौधे होते हैं। जब तक फूल नहीं होंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये पौधा नर है या मादा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि हर नव मादा के लिए एक नर पौधे की आवश्यकता भी होती है। 1 एकड़ में हम 1090 से 2180 पौधों को रख सकते हैं। इसमें नर और मादा के जो रेशियो होता है वह 1:9 का होना चाहिए, यानी 1 नर और 9 मादा। कंटोला की खेती आप मई से अगस्त, जनवरी से फरवरी, सितंबर से अक्टूबर ट्यूबर के ट्रांसप्लांटेशन करके कर सकते हैं। 60 दिन से आप पहला तुड़ाई या कटाई शुरू भी कर सकते हैं। ध्यान रहे मिट्टी की पीएच 5.5 से 6.5 और तापमान 25 टू 40 डिग्री सी कंटोला के खेती के लिए पर्याप्त माना जाता है। 1 एकड़ पालक के खेती के लिए आपको 4 से 10 केजी के बीज की आवश्यकता होती है। 6 से 8 बीजों को पॉकेट में हम बुवाई करके पालक की खेती कर सकते हैं। पालक की पहला तुड़ाई 25 से 30 दिन के अंतराल में होगा, लेकिन हमें 3 बार अगर तुड़ाई करनी है तो पहला कटाई 50 से 60 दिन के अंतराल में लेना सबसे उचित होगा। पहले तुड़ाई के बाद हर 15 या 20 दिन के बाद दूसरा और तीसरा तुड़ाई भी हम ले सकते हैं। इससे कुल 3 तुड़ाई या कटाई से हमें अच्छा उपज प्राप्त होता है। पालक की खेती आप पूरे साल भर किसी भी महीना कर सकते हैं। सिंचाई की प्रबंधन आपके खेत में ठीक से रहना चाहिए। मिट्टी की पीएच 6 से 7, तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस पालक के खेती के लिए पर्याप्त माना जाता है। 1 एकड़ हरे धनिया का खेती के लिए हमें 4 से 10 केजी के बीज आवश्यक होता है। पूरे साल भर आप किसी भी माह हरे धनिया का खेती कर सकते हैं। हर पॉकेट में 10 से 12 बीज बो
और हरे धनिया का खेती करो। 25 से 30 दिन के अंतराल में पहला तुड़ाई आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप 2 या 3 तुड़ाई करना चाहते हो तो पहला तुड़ाई 50 से 60 दिन के अंतराल में करना सबसे आवश्यक होता है। ध्यान रहे, मिट्टी की पीएच 6 से 8, तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस हरे धनिया का खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। कंटोला का पहला तुड़ाई 60 दिन से शुरू हो जाएगा। 180 दिन के इस फसल चक्र में कुल 20 से 30 तुड़ाई से 2 से 6 टन की उपज प्राप्त होगा। पालक और हरे धनिया का पहला तुड़ाई 50 से 60 दिन के अंतराल, तत्पश्चात दूसरा या तीसरा तुड़ाई हर 15 या 20 दिन के अंतराल में होगा। पालक के उपज 1 एकड़ में 6 से 20 टन, हरे धनिया का उपज 1 एकड़ में 2 से 16 टन। बाज़ार में कंटोला 50 से 200 रुपये केजी और हरी सब्जी जो एक कट्ठा या बंडल जो होगा वह 10 से 25 रुपये में बिकता है। कंटोला की खेती से किसान 2,80,000 से 4 लाख रुपए का आय प्राप्त कर सकते हैं। हरे सब्जियों के खेती से 1 एकड़ में 4,20,000 रुपए के आय प्राप्त होगा। 1 एकड़ खेती के लिए एक फसल चक्र में 1,20,000 से 1,80,000 रुपए का खर्चा भुगतना पड़ेगा। अगर परमानेंट पेंडाल के बारे में अगर आप सोचेंगे तो अतिरिक्त 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा भी आएगा। इस प्रकार एक फसल चक्र यानी 180 दिन के भीतर कंटोला, पालक और हरे धनिया से एक किसान 4 से 5 लाख रुपए का मुनाफा बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। कंटोला यानी स्पाइन गार्ड के कुछ किस्मों के जानकारी यहाँ पर आपको उपलब्ध है। आप इन बीजों को कृषि विज्ञान केंद्र या कुछ यूनिवर्सिटीज़ और ऑनलाइन ऐप्स के द्वारा भी मंगा सकते हैं। स्थानीय बाज़ार में आप पूछताछ करिए, शायद कुछ किस्में आपको उपलब्ध हो भी सकते हैं। पालक और हरे धनिया के किस्मों के बारे में जानकारी यह रहा। कृपया मिट्टी की जांच अवश्य करें। बागवानी विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करें, उनकी सुझाव लेकर आप खेती करें। यह आपको अच्छा लाभ प्राप्त करने में बहुत ही मदद करेगा। अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए संपर्क करें। ईमेल info@grownatura.com, वेबसाइट www.grownatura.com, मोबाइल 8848166393। अगर आप पहली बार ग्रो नेचुरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटी की आइकॉन दबाएं ताकि आपको भविष्य के नोटिफिकेशन प्राप्त हो। कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे एक नए फसल और उन्नत खेती के जानकारियों के साथ। तब तक नमस्कार।